साधना और कर्म साधना। योग साधना और कर्म साधना में यही अंतर है कि योग साधना को हर आदमी नहीं जानता है और कर्म साधना को हर मानव जानता है कि हमें कर्म करना है। लेकिन योग साधना और कर्म साधना को जब आप करते हैं तो आपकी शरीर की ऊर्जा घटित होते रहता है, क्योंकि एक ही रूप में आप काम को करते रहते हैं। लेकिन योग साधना में आप अपने शरीर को हर रूप में लेकर जाते हैं, इसलिए आपके शरीर की ऊर्जा एक्टिवेट होते रहता है और वहाँ पर आपका शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए आप योग साधना को जरूर अपनाएं। और कर्म साधना और योग साधना को हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है, इसलिए योग साधना को आपको पहला प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर, आपका समय, आपका स्वास्थ्य के ऊपर ही सारी चीज़ टिका हुआ है। जब आप स्वस्थ हैं तो आपका सारा चीज़ ठीक रहेगा। इसलिए योग साधना को आप अपने जीवन में जरूर उतारें, इससे आपका भविष्य और वर्तमान दोनों सही रहेगा। और जब भी हम अपने जीवन में योग साधना को जब से उतारा है तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं भी अपने सभी दोस्तों, भाइयों एवं बहनों को सलाह देता हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप वहीं पर आप अपने कर सकते हैं। और करने का मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह से गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद जाड़ा, इसी तरीक़ा से हमारे शरीर में तीन चीज़ का संचालित होते रहता है, वात, पित्त, कफ। और ये तीनों चीज़ जो है हमारे शरीर को परिवर्तन करते रहते हैं। जब इसमें परिवर्तन होता है, अगर समान रूप से सही रहेगा तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर इसमें उतार चढ़ाव जब होगा तो आपको शरीर के अंदर कुछ न कुछ परेशानियां होती रहती हैं। इसलिए अपने जीवन में योग साधना को अपनाकर आप इन तीनों चीज़ को ठीक कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। आपका वर्तमान जब सही है तो आपका भविष्य भी ठीक रहेगा। इसलिए आप अपने जीवन में आप जो एक ऐसी क्षमता रखता है कि आप कोई भी चीज़ को आप करेंगे तो आपको फायदा ही करेगा, कभी नुकसान नहीं करेगा। इसलिए योग साधना को आप अपने जीवन में सुचारू रूप से अपनाएं। इस प्रक्रिया को मैंने दिखा रहा हूँ गमछा के माध्यम से। अगर आपको यहाँ पैरों में दर्द है तो आप नीचे यहाँ ऊपर से स्टार्ट करके इसको आपको बांधना है। इस तरीक़ा से देखिए, इस तरीक़ा से बांधना है। इसको बांध कर इस तरीक़ा से पैरों को, दर्द को आपको आराम देगा। इस प्रक्रिया को दोनों पैरों में आप करें। आपको घुटने का दर्द, पैरों का दर्द, ये सारी समस्या को आपको दूर करेगा। इसलिए इस चीज़ को जरूर अपना। इसलिए आप अगर करते हैं तो आपको पैरों का दर्द और आपका हार्ट, किडनी, लीवर, सारी चीज़ आपको कंट्रोल में रहेगा। इसलिए योग साधना को जरूर पहला प्राथमिकता दें। इसलिए आप अपने जीवन में भी करें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप वहीं पर करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-4 आदमी को भी करा सकते हैं, और नहीं तो हमने यूट्यूब में डाला है वीडियो को, आप उसको देखें, सुनें, समझें, तब इसके बाद करें। कोई प्रक्रिया को 1 मिनट से स्टार्ट करके 3 मिनट 5 मिनट तक करें तो आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा।
इसलिए आज के डेट में हर आदमी घुटनों से पैरों से परेशान है, दर्द से। इसलिए इन सारी चीज़ों को ठीक रखने के लिए इस प्रक्रिया को हमने अपने रूप दिया है और हमने पाया है कि ठीक है। मुझे भी दर्द होता था, इसलिए मैंने इस चीज़ को अपनाया और आप लोग को दिखाया। और आज के डेट में हर आदमी जो है अपने वजन को, मोटापा को बढ़ जा रहा है। मोटापा बढ़ने का एक कारण है कि आप कोई भी जो कर्म करते हैं आप एक ही रूप में करते रहते हैं, इसलिए शरीर जो है आपका हर रूप का संचालित नहीं कर पा रहा है ब्लड को। इसलिए आपको वहाँ पर कहीं न कहीं आपके अंदर हवा का रुकाव हो जा रहा है। और जब हवा आपके नसों में या शरीर के अंदर कहीं रुक जाता है तो आपको वहाँ पर दर्द का रूप धारण ले लेता है। और इन्हीं सारी चीज़ को निकालने के लिए जो प्रक्रिया को करना अनिवार्य होता है। अगर आप इस चीज़ को मान लेते हैं अपने सही मायने में तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आप पाएंगे कि नहीं बिल्कुल सही है। लेकिन आपको करना होगा। लेकिन आज के डेट में, आज के युग में आदमी कहाँ भागता है मेडिकल स्टोर को दवा के लिए। दवा तो आप खाते हैं लेकिन उसकी जब तक गर्माहट रहता है तब तक आप ठीक रहते हैं। लेकिन दवा जैसे ही छोड़ते हैं फिर आपको कुछ दिनों के बाद फिर आपको स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इन सारी प्रक्रिया को आप अपने जीवन में उतारें और ये एक तरह से आपका दवा है, दवा के तरीक़ा से काम करता है। आपको इसमें कोई खर्चा नहीं है, अन्य कहीं जाने की ज़रूरत है। आपको केवल अपना समय निकाल कर सुबह के टाइम या शाम के टाइम खाली पेटे करना है। और जब आप इस चीज़ को अपनाते हैं तो आप बिल्कुल पाएंगे बिल्कुल ठीक। इसलिए कोई प्रक्रिया को आप करें आपको फायदा ही करेगा। लीवर को कंट्रोल करने के लिए हमने ये चीज़ को दिखाया हूँ। देखो इस गमछे को आप गमछा रखना पतला और इसको बांधना है। इसको बांध के आपको 5 मिनट 10 मिनट तक रखना है और अपना योग की प्रक्रिया को करते रहना है। अगर आप इसको योग की प्रक्रिया न भी करते हैं, अगर बांध के रखते हैं, आप अपने काम करते हैं तो आपको सबसे बड़ी राहत और आपको ठीक रहेगा लीवर। लीवर ही हर बीमारी का जड़ है। लीवर अगर आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि लीवर जो कुछ भी हम खाते हैं हमारे पेट में ही जाता है। लीवर का ही काम होता है। इसलिए कोई प्रक्रिया को आप करें अपने तरीक़ा से, कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा। क्योंकि मेरा भी इस उंगली में झिनझिनापन होता था, लेकिन जब इस चीज़ को मैंने अपनाया तब से झिनझिनापन ख़त्म हो गया है। और रातों में कभी कालकोहरी भी चढ़ जाता था, वो चीज़ भी ठीक हो गया। क्योंकि सोने के बाद ब्लड का सर्कुलेशन जो है धीमी गति में हो जाता है। जब धीमी गति हो जाता है तो हवा का जो प्रकोप है बढ़ जाता है।
कोई प्रक्रिया करिए, आपको हर प्रक्रिया आसान हो जाएगा। कोई आपका भारी नहीं है। जब काम आप ठान लेंगे कि नहीं करना है तो इसलिए कोई प्रक्रिया को आप करें, ताली बजाने में होता है, एक्टिवेट ऊर्जा का निर्माण होता है। सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक अब ब्लड का सर्कुलेशन आपका बढ़ जाता है और आँखों की रोशनी, बालों का ये सब झड़ना, आँखों की रोशनी आपका बिल्कुल स्थायी बने रहेगा और हर तरह से आप एक्टिवेट रहेंगे। सारी प्रक्रिया को अगर आप करते हैं अपने जीवन में